तो रेसलमेनिया 40 के अंदर बहुत सारे लोग का मानना ये है कि फाइनली रोमन रेंज वर्सेस द रॉक का मैच हो जाना चाहिए, स्पेशली जब से द रॉक ने कॉल आउट किया और स्मैकडाउन के शो में रोमन ने मजाक बनाया रॉक का। लेकिन रिसेंट टाइम में अगर मैं ये कहूँ कि वहाँ कोडी वर्सेस रोमन का मैच भी हो जाएगा और रॉक वर्सेस रोमन का मैच भी दोनों एक साथ होंगे, बस रोमन रेंज को डबल मैच के अंदर कंपीट करना पड़ेगा। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अब देखो ये बातें मैंने नहीं कही है, बल्कि रिसेंट टाइम में रिपोर्ट आई है सामने जो कि ये बात बता रही है कि WWE के रेसलमेनिया शो में ये पॉसिबिलिटी भी है कि रोमन रेंज 2 मैचेस में कंपीट करेंगे, एक नाइट पे द रॉक का, दूसरी नाइट पे कोडी रोड्स का। क्या कुछ पूरी अपडेट है, चलो जल्दी से उसके बारे में बात करते हैं। ट्रिपल एच की मैसिव अनाउंसमेंट, सोलो सिकोए वर्स्ट सुपरस्टार है या फिर उन्हें जमकर हेट मिल रही है साउथ के फैन से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो को हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारे रिसेंटली स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। और जो स्मैकडाउन का शो था ये था न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन वाला पूरा एडिशन। अब जो न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन शो है वो डेफिनेटली WWE का एक अच्छा खासा शो था। हमने देखा रोमन रेंज का फेटल 4 मैच भी अनाउंस हुआ। बाय द वे जो शो की व्यूअरशिप है वो रिवील हो चुकी है। जो पिछले हफ्ते व्यूअरशिप आई थी वो स्मैकडाउन की 1.32 मिलियन आई थी, क्योंकि वो बेस्ट वाला एपिसोड था जहां पर WWE ने सिर्फ रिपीट टेलीकास्ट चला दिए थे। लेकिन इस हफ्ते जो स्मैकडाउन के एपिसोड को रेटिंग रिसीव हुई है वो 2.33 मिलियन व्यूअरशिप आई है। बात मैं एवरेज रेटिंग्स के बारे में कर रहा हूँ। इससे पहले जब WWE का आखिरी लाइव शो हुआ था वहां पर जो व्यूअरशिप है वो 2.01 मिलियन व्यूअरशिप आई थी, जो कि मेरे हिसाब से अच्छे खासे नंबर्स डेफिनेटली थे। लेकिन इस हफ्ते जब रोमन रेंज आए, जब WWE ने इतनी सारी स्पेशल चीजें अनाउंस की थी, तो व्यूअरशिप अच्छी खासी टच हुई है और 2.33 मिलियन आई डोंट थिंक सो एक बुरी व्यूअरशिप है। बात हम लोग WWE के आने वाले रॉ के एडिशन के बारे में भी करेंगे, बिकॉज आने वाले रॉ के एपिसोड्स के लिए WWE वालों ने 2 बड़े मैचेस कंफर्म कर डाला और ये जो कंफर्मेशन है वो एडम पेयर्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू दी है और WWE ने भी इस वाली वीडियो को पोस्ट की है। लेकिन ये वीडियो हल्की सी ट्रोल हो रही है। ट्रोल इसलिए हो रही है बिकॉज यहाँ पर जब एडम पेयर्स अनाउंसमेंट करते हैं वो कहते हैं कि भैया वो 2 स्पेशल सिंगल अट्रैक्शन अनाउंस करने जा रहे हैं मंडे नाइट रॉ के लिए। स्पेशल सिंगल अट्रैक्शन वर्ड यूज हुआ और मैच पता कौन से अनाउंस हुए? JD मैकडोना वर्सेस द मिस, कोफी किंगस्टन वर्सेस लुडविग काइजर। ठीक है, मैं मानता हूँ ये मैचेस बहुत अच्छे होने वाले हैं, लेकिन अगर तुम इसे स्पेशल सिंगल्स अट्रैक्शन कहोगे तो सुनने में हल्का सा वियर्ड लग रहा है। इसलिए फैंस का भी कहते हैं थोड़ा वो आए रिएक्शन, भाई तुम स्पेशल सिंगल मैच कह के ये दोनों मैच अनाउंस करो, तुम्हारे हिसाब से स्पेशल सिंगल मैच होने वाले हैं। बाय द वे मेरे हिसाब से लुडविग काइजर एंड कोफी का मैच लाइव इवेंट्स में हो रहे हैं, तो वो ऑफ कोर्स जब टेलीविजन के ऊपर होगा वो अच्छा ही होने वाला है। JD मैकडोना और मिस का मैच मेरे हिसाब से एक अच्छा क्लासिक एक्शन हो सकता है, लेकिन ये किसी भी एंगल से स्पेशल अट्रैक्शन वाले मैचेस तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगे। अब चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली अपडेट की तरफ। इस बार ये जुड़ी है हमारे ब्लड लाइन इन्फोर्सर सोलो सिकोए के बारे में। अब मुझे नहीं पता सोलो को तुम लोग किस तरीके से देख रहे हो, क्या वो ओवररेटेड है, क्या वो बंदे के पास टैलेंट नहीं है, या फिर एक्चुअल में सोलो डिजर्व करते हैं उनके स्टार स्टड वाले कैरेक्टर के कारण, या सिर्फ ब्लड लाइन के कारण ही रेलेवेंसी है सोलो की। अब ये तो तुम्हारे ऊपर है। लेकिन हुआ कि रिसेंट टाइम के अंदर कुछ वोटिंग पोल आए सामने जो कि तुम्हें सरप्राइज कर देंगे। ये बेसिकली साउथ कोरिया साइड के या फिर कोरिया साइड के वोटिंग पोल्स हैं और वहां पर IWC के क्या पूरे ईयर एंड अवार्ड्स दिए लोगों ने। सिर्फ मैं शायद आई गेस ऑनलाइन ही वोटिंग हुई थी किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उसी के रिजल्ट है। मैं बताना चाह नहीं रहा था रिजल्ट्स बिकॉज उसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है, लेकिन रिजल्ट ही कुछ इतने मजेदार आए हैं कि हर चीज में जो वर्स्ट है वो सोलो सिकोए है। मैं तुम्हें स्टैट्स के सारे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। वर्स्ट मेल सुपरस्टार ऑफ द ईयर सबसे ज्यादा अवार्ड सोलो को, वर्स्ट हील ईयर के सबसे ज्यादा जो वोट है वो सोलो को, वर्स्ट वर्कर ऑफ द ईयर सबसे ज्यादा वोट सोलो को, वर्स्ट मोमेंट है जब सोलो सिकोए ने नॉकआउट किया था जॉन सीना को, वर्स्ट फ्यूड है जॉन सीना वर्सेस सोलो के बीच में, एंड इवन वर्स्ट कैच फ्रेज भी सोलो का है जब वो चिल्लाते हैं सामोन स्पाइक देने से पहले। वर्स्ट माइक के अंदर भी सोलो टॉप के ऊपर है, ओवररेटेड में भी सोलो टॉप पे है। उनका थीम सॉन्ग, उनकी गिमिक, सारी चीजें वर्स्ट जो है वो सोलो सिकोए को जाती हैं कोरियन फैंस की तरफ से। तो ये मुझे बहुत वियर्ड चीज लगी, दैट्स व्हाई मुझे लगा वीडियो के अंदर बताना चाहिए। ये पता नहीं कौन सा भयंकर वाला हेट है सोलो सिकोए के लिए। एंड इवन और भी स्टैट्स थे इसके अलावा जो कि मैंने शायद वीडियो के अंदर डाल दिए होंगे और मैंने ऐसे मेंशन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन तुम खुद सोचो ये जो चीज है वो कुछ ज्यादा अजीब सी नहीं है। मतलब अगर ऑनलाइन वोटिंग भी हो रही तो सोलो को लेकर तो भयंकर हेट हो गया ना कोई फैंस के लिए। इमेजिन अगर WWE वहां इवेंट करवाती है जब सोलो एंट्री लेते हैं, मुझे लग रहा है डोमिनिक का जो कहते हैं ना हील का वो ऑरा जो है कहीं ना कहीं सोलो न क्रॉस कर जाए। अब चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट है वो जुड़ी है स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में, और हम लोग स्मैकडाउन के बारे में इसलिए बात करेंगे बिकॉज जो WWE का रिसेंटली वैंकूवर का शो था उस शो ने काफी अच्छी खासी WWE
WWE के रिकॉर्ड्स ब्रेक कर डाले। रिसेंट टाइम में जो अपडेट आई है सामने उसके अकॉर्डिंग जो WWE ने रिसेंटली स्मैकडाउन का शो किया था, ये अभी तक का हिस्ट्री में वैंकूवर की सबसे ज्यादा बड़ा वाला लाइव इवेंट है WWE की तरफ से या फिर लाइव शो है। इससे पहले WWE इवेंट्स करवाती थी, वहां पे सुपर शोज हुए होंगे, हाउस शोज हुए होंगे, लेकिन ये वाला जो WWE का स्मैकडाउन का शो था वो वैंकूवर के लिए या फिर WWE के पर्सपेक्टिव से वैंकूवर के लिए एक सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रॉसिंग वाला इवेंट था। तो ऑफ कोर्स WWE जमकर रिकॉर्ड्स बना रही है और ये बस एक और रिकॉर्ड उस लिस्ट के अंदर ऐड हो चुका है। बात हम लोग हमारे सुराबल असैसिन द गेम ट्रिपल एच के बारे में भी करने वाले हैं, बिकॉज जो ट्रिपल एच है उनकी मैसिव अनाउंसमेंट को लेकर एक अलग ही मिस्ट्री चल रही है। पता नहीं अनाउंसमेंट होगी या फिर नहीं होगी या फिर ट्रिपल एच के पास कोई और प्लान्स है। बाय द वे रिसेंट टाइम में अपडेट आई सामने, जो अपडेट फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से आई है वो ये है कि जो रॉयल रंबल वाली अनाउंसमेंट हुई थी ना कि बेकी लिंच और जो शिंजुके नाकामुरा है वो रॉयल रंबल का पार्ट बनेंगे, वो एक्चुअल में ट्रिपल एच की मैसिव अनाउंसमेंट नहीं थी। देखो बताया जा रहा है ये जो प्रोमो WWE ने रिकॉर्ड किया था ना कि बेकी लिंच और जो नाकामुरा है वो आने वाले हैं रॉयल रंबल के अंदर, ये जो चीज है WWE ने पहले ही बना के रख ली थी और ये बन गया था मंडे नाइट रॉ के दौरान ही, जो कि रॉ का डे 1 वाला एडिशन था। तो उसका और ट्रिपल एच की जो मैसिव वाले अनाउंसमेंट है इन वाली दोनों चीजों का कोई भी कनेक्शन नहीं था, बिकॉज जब WWE ने इस चीज को अनाउंस किया था अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, उन्होंने इसे मैसिव करके किया था कि भैया 2 सरप्राइज एंट्री हो चुकी है और सरप्राइज एंट्री बेकी लिंच शिंजुके नाकामुरा की, जो कि ऑलरेडी एक्टिव रोस्टर का पार्ट है। तो ये अनाउंसमेंट और जो ट्रिपल एच वाली अनाउंसमेंट जो कि शायद डेथ हो चुकी है, अब उसके एसेज कोई भी कनेक्शंस नहीं है। बाकी देखो WWE आने वाले टाइम में चीजों को किस तरीके से करती है, लेकिन अभी फिलहाल यही कुछ बातें मैं तुम लोग को बता सकता हूँ ट्रिपल एच की मैसिव अनाउंसमेंट वाली चीज को लेकर। आज की जो हमारी फाइनल स्टोरी है वो थी हमारे ट्राइबल चीफ अनडिस्प्यूटेड चैंपियन ऑफ कोर्स रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है। रेसलमेनिया 40 के अंदर कोडी के फैंस चाहते हैं कि कोडी वर्सेस रोमन हो, ऑन द अदर हैंड बाकी सभी फैंस यही चाहते हैं कि जो मैच होना चाहिए वो होना चाहिए ड्वेन जॉनसन द पीपल्स चैंप द रॉक वर्सेस रोमन रेंस के बीच में। लेकिन फाइनली हुआ कि रीसेंट टाइम के अंदर रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर यानी कि वॉन की तरफ से एक अपडेट आई है सामने और मिल्जर ने यहाँ पर ये बात रिवील की है कि देखो ये मैच में भी सऊदी अरेबिया के अंदर भी हो सकता है, बिकॉज सऊदी अरेबिया की जो गवर्नमेंट है वो WWE को एकदम जमकर पैसे देती है और इस वाले मैच को करवाने के लिए वो डेफिनेटली एक अच्छी खासी अमाउंट दे सकती है कंपनी को और WWE का चाहिए फायदे तो चाहिए। सो दैट्स व्हाई शायद ये मैच सऊदी अरेबिया के अंदर शिफ्ट भी हो सकता है। एलिमिनेशन चेंबर के लिए इसलिए हो सकता है क्योंकि वहां की गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर रही है ड्वेन जॉनसन से कि भाई आप हमारे शो के ऊपर अपीयर होते हुए नजर आओ। लेकिन बात अगर मोस्ट प्रोबेबली करें तो रेसलमेनिया के अंदर WWE शो को करवाएगी, बिकॉज रेसलमेनिया में ही उनके स्पॉन्सर ज्यादा मिलेंगे, उन्हें रेसलमेनिया में उनका ज्यादा फायदा होने वाला रादर देन बाकी किसी प्रीमियम लाइव इवेंट के। और WWE को पैसे से ज्यादा कहीं ना कहीं इंपैक्ट भी देखना ऑडियंस पे कितना पड़ेगा, तो रेसलमेनिया श्योरली एक बेस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा इस मैच के लिए। रादर इस रिपोर्ट के अंदर ये बात भी रिवील हुई है कि शायद WWE इस मेथड से भी जा सकती है कि एक नाइट के ऊपर रोमन रेंस फेस करे द रॉक का, दूसरी नाइट के ऊपर वो फेस करे द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स का, यानी कि रोमन रेंस डबल ड्यूटी परफॉर्म करे रेसलमेनिया 40 के अंदर। रोमन रेंस नाइट 1 के ऊपर भी कंपीट करें, रोमन रेंस नाइट 2 के ऊपर भी कंपीट करें। ऑफ कोर्स अगर नाइट 1 के ऊपर रोमन कंपीट करते हैं तो वो कोडी का फेस करेंगे जहां तक मुझे लगता है, और जो मैच है वो होने वाला है शायद एक नॉन टाइटल मैच या चैंपियनशिप मैच जो भी होगा। देखो ऐसा भी हो सकता है अगर WWE का तुम्हें पुराना मेथड याद हो, रोमन रेंस वर्सेस द रॉक या फिर कोडी रोड जो भी WWE चूज करे उसका विनर नाइट 2 के ऊपर जाएगा उस बंदे से कंपीट करने के लिए। तो डबल ड्यूटी वाला सिस्टम भी हल्का सा बताया जा रहा है, WWE जा सकते हैं इस वाले मेथड की तरफ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर तुम चाहते हो एक परफेक्ट स्टोरी, अगर तुम चाहते हो कि WWE इस तरीके से जाए, तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छा मेथड होने वाला है। आई मीन देखो खुद सोचो ना तुम लोग, कितना अनप्रेडिक्टेबल वाला इवेंट बन जाएगा कि हमें पता है रोमन रेंस शायद दोनों मैचेस में भी रिटेन कर सकते हैं, रोमन रेंस किसी एक मैच के अंदर भी अपनी चैंपियनशिप हार सकते हैं। बाकी इसको लेकर तुम्हारा क्या ओपिनियन है? तुम्हारे हिसाब से WWE को किस तरीके से जाना चाहिए? डेफिनेटली रोमन वर्सेस कोडी कभी भी डाउन ऑन द रोड हो जाएगा, लेकिन अब जो मैच है, अब जो हाइप है वो रॉक वर्सेस रोमन की है और ये मैच करवाने का फाइनली एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी कंपनी के साथ में या फिर कंपनी के पास में। बाकी अल्टीमेटली चीजें वो WWE के ऊपर ही लाई करती हैं। इसको लेकर तुम्हारा क्या ओपिनियन है बाकी तुम लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर सकते हो। बाकी तुम लोग अपना ओपिनियन बताना, तुम्हारे हिसाब से डबल ड्यूटी होनी चाहिए रोमन की तरफ से या फिर नहीं। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।